सत श्री अकाल और राम राम भाई सभी पशुपालक भाइयों ना। ले भाइयों देखो एक प्रकृति का अद्भुत नज़ारा और इस स्वच्छंद माहौल के अंदर अपना पशुधन पूरा आनंद लेते हुए और शाम संध्या का मौसम और सावन की हरी भरी घास स्वादिष्ट देखो बिल्कुल पूरे चाव से सारा अपना पशुधन पूरा आनंद लेते हुए भाई और हरी भरी खेत भरे है भाई चारों तरफ। और ये देखो छोटे छोटे पंछी भी हवा में अपना आनंद ले रहे हैं। और ये देखो माँ बेटी जो अपनी मानसी एकमात्र जो श्याम का पर रिजल्ट देश का है उसी की बेटी जो दूसरे ब्यात की है और लगभग 25 दिन की ये गाभण भी होली है। और भाई देखेंगे आगे कैसी रहेगी। और 18-19 महीने की होगी भाई, जोटी दिखाई देनी शुरू हो गई है। और फिर ऊपर से ये चमासे का जो मौसम है भाई, पर ना चढ़ने दे बेटा, चढ़ने दे। और ये अपनी श्याम की बहन और लगभग अब इसके 1.25 महीने शेष रह गए ब्याने के, क्योंकि 19 अक्टूबर को इसके पूरे दिन हो जाएंगे। और देखते हैं भाई परमात्मा की कैसी मेहरबानी रहेगी और कैसा रिजल्ट रहेगा। और ब्रीडिंग भी उसी को कहते भाई। इस तरह मेरे पास देखो एक बूढ़ी भैंस, अच्छी भैंस थी, एक अच्छे पशु से का अच्छा दूध रिकॉर्ड करवाना या वो कोई ब्रीडिंग नहीं होती, वो एक कोई वो नहीं होता। उस पशु से हमने आगे क्या लिया और क्या जर्नेशन हमने आगे बढ़ाई। अब तक मैंने देखो उस भैंस से, बूढ़ी भैंस से श्याम लिया, श्याम की बेटियां ली, श्याम की भांजी हुई, भांजी की भी बेटी भी आएगी, चौथी 5वीं पीढ़ी अगर भैंस से, बूढ़ी भैंस से लगावा तो मेरे पास 5वीं पीढ़ी आ गई है। वो श्यामा से 2 महीने बड़ी है। मैंने साथ में उसकी एआई की पिछली साल भी वीडियो एक डाली थी, लेकिन किसी कारणवश वो प्रेग्नेंट नहीं ठहरी। अब लगभग ये है वो जो 5वीं पीढ़ी है जो श्याम की, ये जो श्याम से पहले ब्यात की जो उसकी बहन थी उसकी बेटी की बेटी है। तो बूढ़ी भैंस से लगाओ तो 5वीं पीढ़ी आज मेरे घर खड़ी है भाई। और PC 575 इसका बाप है। और ये छोटे छोटे बच्चे, ये जो अपनी अब उम्मीद है उसकी कटड़ी है, ये अब जो मानसी की है। और ये कटड़ी वो है भाई जो भांजी जो बूढ़ी भैंस के साथ लाइव मिल्किंग कराई थी, फिर भाई परमात्मा को प्यारी हो गई थी, मर गई थी। ये M466 की है। पता नहीं किस कारण से देखो छोटा सा सींग है, सींग की पौधरी उतर गई, ये टूट गया, कैसे टूटा, कहीं उलझने वाला भी नहीं है, क्या कारण रहा। बाकी जो भी अपना पशुधन है ये अपनी उम्मीद होगी भाई। और ये गाभण करवा दी अब अपन भाई, लगभग 4 महीने की ब्याही होगी। तो अगला ब्यात भी देखो गर्मी का ही है, चलो कोई बात नहीं, फिर भी सहज आ जाएगी सर्दी के मौसम में। और ये देखो भाई बिल्कुल स्वच्छंद माहौल के अंदर पूरा नज़ारा ले रहे हैं। और भाई एक बात और बताऊं, इस माहौल के अंदर अब देखो ये हम लगभग 7 बजे अपने पशुओं को लेके जाएंगे और पूरी रात या पूरा दिन इसको सिर्फ दूध वाले पशुओं को मैं 2 या 3 किलो दाना डालूँ हूँ, वो भी रात को। क्योंकि अगर हमने सुबह इनका पेट भर दिया तो इस स्वच्छंद माहौल में अगर घर से पेट भरा हुआ आएगा तो ये इस घास का आनंद नहीं लेने पाएगी। और अगर यहाँ से पेट भर के चले गए तो फिर घर जाके कैसे खा सके भाई। और किसी हीफर को या किसी दूसरे पशु को कोई भी दाना नहीं डालता, सिर्फ इस माहौल में रहती है अपने 2 महीने। और ये 2 महीने पूरा अपना मान लिया जो इन्होंने अपने शरीर का विकास करना है वो पूरे अपने शरीर का विकास कर लेंगे। और जो भी कमी पूर्ति है, जिस तरह हम देखो कि प्रकृति के चीज़ की कभी भी मतलब मुकाबला नहीं हो सकता। हम चाहे कंपनी का कोई प्रोडक्ट है भाई, मीजल विक्स वगैरह वगैरह, देखो मजबूरियां हैं, जिसके पास ये माहौल नहीं है उनको देना पड़ता है। लेकिन अगर ये चीज़ें जिस पशु को मिल जाती है ना
तो यही उदाहरण इस जोटी का, क्योंकि ये कंसीव नहीं हो रही थी और इस मौसम में आकर अगर इसने ये घास खाया तो आज ये कंसीव होगी भाई। और कोई भी मैंने एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ा, तो परमात्मा की दया है। और हमारे ज़मीन हम छोड़ देते हैं भाई। और ये देखो, ये अपने पड़ोसियों की है, ये भी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी ज़मीन नहीं है ये। पशु ये भी कम से कम 20-25 ले रहा है, लेकिन वही बात आ जाती है भाई, मेहनत करने वाला भी होना चाहिए। इनको आदत बनाने के रखने होते हैं। ये अगर इसमें छोड़ देते हैं तो भाग लेते हैं इनके पशु। और अपन देखो छोटे छोटे जिस तरह ये माहौल के अंदर अपनी माँओं के साथ ये बच्चे हैं, तो माहौल पकड़ जाते हैं। तो पशु को भाई टाइम देना पड़ता है, प्रेम करना पड़ता है, तब जाके देखो इस तरह लाइन में लग के पूरा आनंद लेते भाई। नहीं तो भाई सबके बस की बात नहीं है ये भी। और भाई कैसा माहौल लग गया अपना और कैसा पशुधन है भाई, ये कमेंट में ज़रूर बताना भाई।